नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। दोस्तों, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भयानक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सरकार ने इसे पाकिस्तान से जुड़ा माना और सख्त कदम भी उठाए, लेकिन इस घटना का असर सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि देश के कई हिस्सों में भी देखा गया। पहलगाम हमले के ठीक एक हफ्ते बाद 28 अप्रैल को अहमदाबाद पुलिस ने चंदोला झील के पास की झुग्गी बस्तियों में छापेमारी शुरू कर दी। पुलिस का कहना था कि वे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश कर रहे हैं। इस अभियान में सैकड़ों लोगों को हिरासत में भी लिया गया। मई 2025 तक चंदोला झील के आसपास की झुग्गी बस्तियों को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। लगभग 12,500 गरीब परिवारों के घर और दुकानें बुलडोजर से ध्वस्त कर दी गई। इसमें ज्यादातर मुस्लिम ही परिवार थे। इस कार्रवाई में लोगों को ना तो पहले से कोई नोटिस भी दिया गया था, ना ही उन्हें अपना सामान बचाने का मौका मिला और ना ही उनके लिए कोई पुनर्वास योजना तक बनाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट के उन आदेशों का उल्लंघन था जो कहते हैं कि बस्तियों की तोड़ने से पहले लोगों को उचित नोटिस और पुनर्वास का इंतजाम करना काफी जरूरी है। इसके बाद हजारों लोग बेघर हो गए। कुछ लोग तिरपालों के नीचे रहने को मजबूर हुए, कुछ सरकारी आश्रय गृहों में पहुंच गए और कुछ रिश्तेदारों के पास चले गए। भारी बारिश में कई परिवार ऑटो रिक्शा में रात बिता रहे हैं। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया और परिवारों को गुजारा करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ रहा है। अहमदाबाद में चंदोला झील के आसपास की बस्तियां दशकों से मजदूरों, छोटे दुकानदारों और मेहनतकश परिवारों का घर थी। यहाँ ज्यादातर लोग मजदूरी, छोटे मोटे काम या फिर ऑटो रिक्शा चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। इन बस्तियों में मुस्लिम परिवारों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन हिंदू और अन्य समुदाय के लोग भी रहते थे। लोग यहाँ मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाने और बेहतर जिंदगी देने की कोशिश में लगे थे। इन झुग्गियों में छोटे छोटे घर थे जिनमें परिवार और सीमित साधनों में खुश रहते थे लोग। बच्चे पास के स्कूलों में पढ़ने जाते थे और महिलाएं घर चलाने के साथ साथ छोटे मोटे काम भी किया करती थी। ये बस्ती भले ही गरीब थी, लेकिन यहाँ एक समुदाय था जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते थे। दुकानें, छोटे मोटे कारोबार और मेहनत की जिंदगी इस बस्ती की पहचान थी। अब आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार ने पूरे देश में सुरक्षा को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। अब गुजरात पुलिस ने यह दावा किया कि चंदोला झील की बस्तियों में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा भी हो सकते हैं। वहीं इस दावे के आधार पर 28 अप्रैल को पुलिस ने बड़े पैमाने पर छापेमारी भी शुरू कर दी। पुलिस ने रात के समय बस्तियों में घुसकर लोगों को उनके घरों से निकाला। कई लोग उस समय सिर्फ रात के कपड़ों में ही थे। पुरुषों, महिलाओं और यहाँ तक कि बच्चों को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने कहा कि उन लोगों की जांच कर रहे हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता के दस्तावेज नहीं है। लेकिन इस अभियान में कई ऐसे लोग भी पकड़े गए जिनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य दस्तावेज थे। कुछ लोगों का तो कहना था कि वे महाराष्ट्र, बिहार या अन्य राज्यों से आए हुए थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बांग्लादेशी मानकर हिरासत में ही ले लिया। अब आपको बता दें कि 28 और 29 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ ये अभियान मई तक चला। 20 मई 2025 को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने चंदोला झील के पास की बस्तियों को पूरी तरह से तोड़ दिया। बुलडोजरों ने लगभग 12,500 घरों और दुकानों को तहस नहस कर दिया। बता दें कि इस कार्रवाई में लोगों को पहले से कोई चेतावनी नहीं दी गई कि उनके घर तोड़े जाएंगे। कई लोग रात को सो रहे थे जब बुलडोजर आए और परिवारों को अपना सामान जैसे कि कपड़े, बर्तन या फिर जरूरी दस्तावेज निकालने का समय नहीं दिया गया। कई लोगों के कीमती सामान, पैसे और दस्तावेज मलबे में दब गए। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा कि अगर किसी बस्ती को तोड़ा जाता है तो वहां रहने वाले को दूसरी जगह बसाने का इंतजाम करना जरूरी है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग बेघर हो गए और उन्हें सड़कों पर ही छोड़ दिया गया। अब आपको बता दें कि इस कार्रवाई में हजारों लोग बेघर हुए। कुछ लोग तिरपालों के नीचे रहने लगे, कुछ सरकारी आश्रय गृहों में पहुंच गए और कुछ अपने रिश्तेदारों के पास चले गए। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास कोई ठिकाना नहीं था। बस्ती टूटने के बाद हजारों लोग सड़कों पर आ गए। उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। कई परिवार लकड़ी के डंडों और तिरपालों से बने अस्थायी घरों में रह रहे थे। ये घर बारिश, गर्मी या फिर ठंड में कोई सुरक्षा नहीं देते थे। बच्चे और बूढ़े लोग बीमार पड़ रहे थे। वहीं जब भारी बारिश होती तो कुछ लोग ऑटो रिक्शा में रात बिताने चले जाते। ये ऑटो रिक्शा पास के इलाकों में रहने वाले ड्राइवरों के हैं जो इन परिवारों को थोड़ी जगह दे देते हैं, लेकिन ये कोई स्थायी हल तो नहीं है। कुछ लोग सरकारी आश्रय गृहों में भी गए, लेकिन वहां जगह कम है और हालात अच्छे नहीं हैं। खाना, पानी और साफ सफाई की कमी के कारण लोग परेशान हैं। जिनके पास रिश्तेदार थे वे शहर या फिर बाहर उसके घरों में चले गए
और लेकिन वहां भी जगह और संसाधनों की कमी के कारण मुश्किलें तो है ही। कई पुरुष हिरासत से बचने के लिए बस्ती छोड़कर भाग गए। इससे परिवारों की जिम्मेदारी महिलाओं और बच्चों पर आ गई थी। वहीं कई बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। कुछ परिवारों के पास स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं है, तो कुछ के पास बच्चों को स्कूल भेजने का समय और साधन भी नहीं है। कई बच्चे अब मजदूरी करने लग गए हैं। परिवारों को गुजारा करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ रहा है लोगों को। ये कर्ज ऊंची ब्याज दरों पर भी मिलता है, जिससे लोग और भी गरीबी में डूब रहे हैं। घर टूटने और बेघर होने का बच्चों और बड़ों पर गहरा मानसिक असर पड़ा है। लोग डर, चिंता और अनिश्चितता से भी जी रहे हैं। गुजरात पुलिस और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ये कहना है कि वो कार्रवाई देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने ये कहा कि हमने 1000 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। कुछ लोग अलकायदा जैसे आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। पुलिस का दावा है कि चंदोला झील की बस्तियों में कई लोग बिना दस्तावेज के रह रहे थे, लेकिन कई लोगों ने यह दिखाया कि उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड जैसे दस्तावेज थे, फिर भी उन्हें हिरासत में लिया गया या उनके घर तोड़ दिए गए। वहीं कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं ने इस कार्रवाई की आलोचना भी की है। उनका कहना है कि अभियान सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए नहीं था, बल्कि इसमें खास समुदाय को निशाना बनाया गया। कुछ नेताओं ने इसे मुस्लिम विरोधी कार्रवाई बताया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने भी ऐसी कार्रवाइयों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बिना सबूतों के लोगों को बेघर करना और उनकी जिंदगी बर्बाद करना बेहद गलत है। चंदोला झील की बस्ती को तोड़ने की कार्रवाई ने हजारों लोगों की जिंदगी उजाड़ दी है। ये लोग पहले से ही गरीबी में जी रहे थे और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, परिवार कर्ज में है और लोग तिरपालों और ऑटो रिक्शा में रातें बिता रहे हैं। ये सिर्फ एक बस्ती की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानियत का सवाल है। बता दें कि सरकार को सुरक्षा के साथ साथ लोगों के हक की भी चिंता करनी चाहिए। बिना नोटिस और पुनर्वास के बस्तियां तोड़ना न सिर्फ गलत है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन है। इन परिवारों को न्याय और सहायता की बेहद जरूरत है, ताकि वो फिर से अपनी जिंदगी शुरू कर पाए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन इस मामले पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।